खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। मॉक ड्रिल के चलते गूंजे सायरन और तमाम महकमे हुए अलर्ट। कला कॉलेज में ड्रोन हमले की सूचना मिलने पर किया अभ्यास। नर्सिंग कॉलेज प्रशासन की लापरवाही के चलते सभी विद्यार्थी हुए फेल। प्रैक्टिकल में 50 के बजाय 25 समझकर भेजे अंक। आइसक्रीम नहीं देने पर बदमाशों ने दुकानदार की कार की क्षतिग्रस्त। वहीं खेड़ली पिछनौत में हमला कर 3 को किया घायल। और राष्ट्र सेविकाओं ने पथ संचलन के जरिए एकता और शौर्य का दिया संदेश। मालवीय नगर आदर्श विद्या मंदिर से हुआ आयोजन। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर में शनिवार को फिर से मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान कई जगह एम्बुलेंस के सायरन गूंजते रहे। राजकीय कला महाविद्यालय प्राचार्य द्वारा ड्रोन हमले की सूचना मिलने पर जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला के निर्देश पर ADM सिटी बीना महावर सहित तमाम अधिकारी यहां पहुंचे। मौके पर सभी विभागों के पहुंचने का टाइम नोट किया गया। वहीं अस्पताल प्रशासन भी अलर्ट रहा, साथ ही सभी नर्सिंग कर्मी गेट पर मौजूद रहे। हालांकि ESIC एम्बुलेंस का पीछे का गेट नहीं खुलने आदि खामियां भी सामने आई। भारत सरकार के निर्देशानुसार आज हमें एक सेकंड मॉक ड्रिल करनी थी। इसका मेन उद्देश्य था कि पिछली मॉक ड्रिल से जो हमारी कमियां थी उन पे हम काम करें। जो सिनेरियो दिया गया था वो था किसी मिलिट्री स्टेशन या उसके पास के एरिया में ड्रोन अटैक, और उस अटैक के बाद उन पे कैसे हमें वहां से इवैक्यूएशन करना है, उस सारी चीजों के बारे में। तो हमने ये स्थान उपयुक्त लगा, हमें ये एरिया एडजॉइनिंग भी है, यहाँ पे करना आसान था। यहाँ से जो नए काम हमने इस बार किए वो मैं बताना चाहूंगी। एक तो जो ट्रायाज का फंक्शन होता है मेडिकल का, जो पिछली बार मिस हो गया था, वो इस बार किया कि पहले किसी भी बिल्डिंग से जब लोगों को निकालते हैं तो एक जगह मेडिकल टीम उनको सीवियर, मॉडरेट और एबल टू गो होम में एक बार डिवाइड करती है। तो हमने सारे जो हमारे इवैक्यूईज थे उनको एक बार मेडिकल टीम ने चेक किया और 3 कैटेगरी में बांटा। फिर जो सबसे सीवियर थे उनके लिए ही एम्बुलेंस और डॉक्टर्स और जो जरूरत थी उनको दिया, बाकियों को अपने स्तर पे ही ट्रीट किया। जिला प्रशासन कितनी देर में पहुंचा है यहाँ पर? जो एवरेज टाइम हमारा निकला वो 2.5 मिनट के करीब निकला फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स का। कुछ जरूर जो हमारे 12 फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं उनमें से 2-3 जरूर उससे ज्यादा आए, लेकिन 2.5 से 3 मिनट में मोस्टली सब लोग आ गए थे। एम्बुलेंस को पहुंचने में भी 4 मिनट का टाइम लगा। और सेकंड जो हमने एक चीज आज ट्राई की वो था कि जो हमारी सबसे आधुनिक फायर टेंडर था, उससे हमने ये देखने की कोशिश की कि कितने ऊंचे तक हम एक्चुअली किसी कैजुअलिटी में पानी बुझा सकते हैं। तो वो लगभग आई थिंक 200 फीट तक का है, तो उसको हमने वन हाफ तक चला के भी देखा, तो उससे भी सुदृढ़ मिली वो व्यवस्था। और भी जो भी इश्यूज हमारे पिछली बार आए थे कि इवैक्यूएशन के बाद डॉक्टर्स को निकलने की जगह नहीं मिली थी, लोग आपस में थोड़ा टकरा रहे थे, तो उनको ध्यान रखा, पहले टीम्स को ब्रीफ किया और पूरे ऑपरेशन को थोड़ा कोवर्ट रखा। इस बार सारी चीजें 5 बजे ही पता चली, कई सारे अधिकारियों को भी नहीं पता था कि लोकेशन ये है। कितने प्रशासनिक, कितने डिपार्टमेंट एक साथ जुड़े पूरे सिटी प्लान में जो भी ये ऐसी कार्रवाइयां होती है उनमें 12 विभाग होते हैं, जिन सबका एक अलग OIC हमने बना रखा है, जिसमें अमूमन हेडक्वार्टर एक होता है, एक OIC हेडक्वार्टर, OIC खाने पीने के लिए एक OIC होते हैं, एक सैल्वेज के लिए, एक इमरजेंसी सर्विसेज के लिए। तो इस तरह जो 12 हमारे OIC थे वो सारे पहुंच गए और 12 विभागों ने मिलकर तत्परता से इस पूरे काम को अंजाम दिया। गौरतलब है कि भारत और पाक के बीच तनाव के बाद कुछ दिन पहले भी मॉक ड्रिल किया गया था। वहीं दोबारा ब्लैकआउट को लेकर भी प्रशासन द्वारा निर्देश एवं गाइडलाइन जारी किए गए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां कॉलेज प्रशासन की बड़ी लापरवाही के चलते नर्सिंग कॉलेज का पूरा बैच फेल हो गया। वजह यह थी कि प्रैक्टिकल में 50 के बजाय 25 अंक समझकर नंबर भेज दिए गए। अलवर बहरोड रोड स्थित संवर्धन नर्सिंग कॉलेज के सेकंड ईयर में 3rd सेमेस्टर के सभी 39 स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं। प्रिंसिपल दिवाकर शर्मा ने कहा कि यह मानवीय भूल कॉलेज स्टाफ से हुई है। स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल में 50 में से अंक भेजने थे, जो 25 समझकर भेज दिए गए। सभी छात्र छात्राओं के 25 से कम अंक होने के कारण उन्हें फेल कर दिया गया।
उधर कुछ विद्यार्थियों ने फोन पर बताया कि उनका 1 साल खराब हो सकता है। हर सब्जेक्ट में छात्र छात्राओं के अच्छे अंक हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल ने सबको फेल कर दिया। इसी वजह से अनुत्तीर्ण की मार्कशीट मिली है। कुल मिलाकर इस मामले में प्रैक्टिकल के अंकों का दोबारा निर्धारण कर संशोधित अंक तालिका जारी करने की जरूरत बनी हुई है। और वहीं अलवर शहर में आइसक्रीम नहीं देने पर शराबी युवकों ने दुकानदार की कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। सीसीटीवी कैमरे में यह घटना कैद हुई है। जानकारी के अनुसार जुबलीबास सर्कल के पास गत रात्रि एक दुकानदार की कार पर कुछ शराबी युवकों ने डंडों से हमला कर दिया। पीड़ित अमित सचदेवा ने बताया कि एक स्थानीय निवासी मनोज सैनी आइसक्रीम लेने के लिए उनकी दुकान पर आया था। दुकान बंद होने के कारण आइसक्रीम देने से इनकार करने पर वह अपने साथियों के साथ दोबारा आया और कार पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस दौरान उन्होंने गाली गलौच भी की। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। साथ ही सचदेवा ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद दुकानदार और उनके परिवार में भय का माहौल बना हुआ है। स्थानीय व्यापारियों ने भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भैया मैं अमित सचदेवा जुबलीबास चौराया स्कीम नंबर 2 पे फूड आइटम्स का होलसेल का व्यापार करता हूँ। रात को 10:15 बजे मनोज सैनी 2 गली आगे रहता है, वो आया और उसने मुझसे कुछ सामान मांगा। मैंने बोला दुकान बढ़ चुकी है, आप सुबह आ जाना। तो वो गाली गलौज करने लगा। उसके बाद इतना एग्रेसिव हो गया कि पास वाला एक मैडम निकल के आई। उन्होंने बोला भाई यहाँ गाली क्यों बक रहे हो, तो उनके साथ भी अभद्र व्यवहार करने लग गया। औरतों के साथ 3-4 मोहल्ले की औरतें निकल के आई, चारों के साथ गाली गलौज करने लगा। फिर यहाँ से कुछ उसके साथ 2 जने और आए थे अज्ञात, जिनको मैं जानता नहीं हूँ। वो उसको पकड़ के लेके जा रहे थे। फिर एकदम से भागा और कहीं से डंडा लेके आया और डंडा लेके आके मेरे गेट पे भी वार करा। अगर मैं नीचे होता और या गेट मेरा दरवाज़ा खुला हुआ होता तो मुझे जान से ख़त्म कर देता। और मेरी गाड़ी की हालत आपने देख ही रहे हो कि गाड़ी को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है और धमकी दे के गया है कि आपको देख लूँगा, रहना सिखा दूंगा वहाँ। तो किस तरह का आइटम मांगा उसने? मेरे से रात 10:15 बजे आया और आइसक्रीम हम बेचते हैं तो उसका मांगी। तो मैंने कहा भाई अब दुकान बढ़ चुकी है, मेरे को कोल्ड स्टोर खोलने में टाइम लगेगा, तो आप कृपया करके सुबह आ जाइए। बस इतना सा बोलने पे इतना एग्रेसिव उसने जम करके शराब का नशा कर रखा था, जिससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। यह घटना बताती है कि शहर में बदमाशों के हौसले बढ़ रहे हैं। हाल ही प्रताप ऑडिटोरियम के पास भी एक व्यक्ति को सरेआम हमला कर जख्मी कर दिया गया था। और वहीं खेड़ली पिछनौत में रास्ते के विवाद में परिवार पर जानलेवा हमले की घटना सामने आई है। इसके चलते महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। यहाँ रास्ते के पुराने विवाद को लेकर एक ही परिवार के सदस्यों के बीच संघर्ष छिड़ गया। घायलों में घनश्याम बैरवा, उनकी पत्नी कमला और भतीजे सुनील शामिल हैं। जानकारी के अनुसार शनिवार को कुछ लोगों ने हेलमेट पहनकर घनश्याम के घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला कर दिया। घायलों को सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। उधर पीड़ित पक्ष ने मालाखेड़ा थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। घनश्याम है नाम सर, हमारे रास्ता का विवाद है। हमारो गुजरगन सुई रस्तो आ रहे 5 आदमी ने भी इनको समझा दिया, भाई इनको रास्ता है, इनको आवाज दो, इन्हें आ कर ली, बावजूद ये मना कर दें। हमारा पानी को साधन को निकलवा में जो ऐतराज कर रहे हैं। अब हमारे बेटी की जो शादी है हमने 4 व्हीलर दी सर, तो वे ले रहा बेटी जमाई, तो 4 व्हीलर ले रहा तो उनको कहा भाई यहाँ और गाड़ी नहीं निकलवा देंगे। यह बात को लेकर उन्होंने सब एकजुट होकर और धारदार हथियारों से हमला कर दिया हमारे पर। हमारे वे कोई 8-10 आदमी है साहब, हेलमेट उठ गए और जब हेलमेट उठ गया दौड़ने तो किस पे हमला किया आपके? हमने साहब मेरे ऊपर शुरू में तो मेरे ऊपर करो, जबकि मैं कुछ भी ना करूँ, मैं तो उनको बीच में मारूँ, तो मेरे मतलब खोपड़ी में वार करने ने करीब 4-5 लाठी हम लाठी में वो लगा रखे ना आगे पन्नर धारदार, और किसके लगे? और मेरे घर वाली के लगे माथा में वाकट नाका यहाँ 3, और मेरे जो भाई को लौट गए वाके सर पेट में लाठी दिए, हाथ में लाठी दिए। राष्ट्र सेविका समिति के 15 दिवसीय प्रवेश वर्ग का अलवर में पथ संचलन आयोजित हुआ। इसमें 150 से अधिक सेविकाओं की भागीदारी रही। प्रवेश वर्ग का आयोजन 18 मई से आदर्श विद्या मंदिर मालवीय नगर में प्रारंभ हुआ था। इसी के तहत अहिल्याबाई होलकर जयंती की पूर्व संध्या पर अखिल भारतीय सेवा प्रमुख संध्या टिपरे के सानिध्य में भव्य पथ संचलन संपन्न हुआ।
पथ संचलन ओसवाल उच्च माध्यमिक विद्यालय से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकला और इसके जरिए अनुशासन, एकता और शौर्य का संदेश दिया गया। प्रांत प्रचार प्रमुख सीमा चौधरी ने बताया कि इस संचलन में गृहिणी, बालिकाएं एवं महिलाएं शामिल रहीं। वहीं अभ्यास वर्ग का समापन 1 जून को होगा। वहीं संचलन में केंद्र कार्यकारिणी सदस्य प्रमिला शर्मा, प्रांत कार्यवाहिका संगीता जांगिड़ सहित सीमा चौधरी, जयश्री वर्मा और वीणा भोजक आदि की उपस्थिति रही। जी, ये राष्ट्र सेविका समिति का प्रवेश वर्ग है जो कि 15 दिन का होता है। ये 18 मई से शुरू हुआ। इसमें 99 शिक्षार्थी प्रशिक्षण पा रहे हैं। जयपुर प्रांत के 7 विभागों से, अलग अलग स्थानों से, जैसे अलवर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, सीकर और अजमेर और चित्तौड़ प्रांत से 99 शिक्षार्थी यहाँ पे प्रशिक्षण पा रहे हैं। और इनको प्रशिक्षित करने के लिए 12 शिक्षिकाएँ पूरे समय उपलब्ध यहाँ पे रहें और प्रबंधन के लिए लगभग 14 से 18 बालिकाएँ और महिलाएँ, गृहिणियाँ प्रबंधन के लिए यहाँ पे उपस्थित है। 4 अधिकारी, प्रांत कार्यवाहिका, प्रांत बौद्धिक प्रमुख, सीकर सह विभाग कार्यवाहिका और मैं सीमा चौधरी प्रांत प्रचार प्रमुख पूर्ण समय यहाँ उपस्थित हैं। आज हमारा जो संचलन आपने देखा है, इसमें जो भी प्रात्यक्षिक जो हम सिखाते हैं, संचलन के माध्यम से हम एक समाज में, जैसे अलवर में पहले वर्ग लगा हो या न लगा हो, तो उसमें समाज जागरण का हम कार्य करते हैं। संचलन उधर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की जिला महिला मंत्री मंजू वर्मा के अनुसार पथ संचलन के अवसर पर होप सर्कस पर पुष्प वर्षा की गई। संगठन के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य चंचल कुमार शर्मा के सानिध्य एवं जिला अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी के नेतृत्व में इसका स्वागत हुआ। यहाँ शिक्षक संघ राष्ट्रीय के कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा के साथ भारत माता का जय घोष किया। इस मौके पर इंदु रानी अरोड़ा, ललतेश शर्मा, मंजू वर्मा, रश्मि देव, गुलाब मीणा, ललिता आर्य, पायल गर्ग, मंजू मीणा, विमलेश चौधरी और विनीता मिश्रा आदि मौजूद रहे। प्रदेश भर में फल एवं सब्जियों की शुद्धता को लेकर अभियान चल रहा है। इसके जरिए फलों को एसिटिलीन गैस से पकाए जाने एवं उनमें मिलावट को लेकर जांच हो रही है। इसी क्रम में मालाखेड़ा स्थित सब्जी मंडी एवं पुराना बस स्टैंड में फल एवं जूस के 7 प्रतिष्ठानों की जांच की गई। यहां पर एथिलीन गैस से ही फलों को पकाया जाना पाया गया। साथ ही एसिटिलीन गैस का कोई उपयोग नहीं मिला। इसी क्रम में सब्जी मंडी परिसर से फलों के 8 नमूने जांच के वास्ते लिए गए। वहीं अलवर शहर स्थित मालवीय नगर स्थित फल सब्जी वालों एवं सामान्य चिकित्सालय के सामने स्थित जूस की दुकानों से भी सैंपल भरे गए। इसके अलावा खाद्य लाइसेंस नहीं होने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गई। गौरतलब है कि 24 मई से 30 मई तक पहली बार फल एवं सब्जी विक्रेताओं की जाँच का सघन अभियान चलाया गया था। सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने बताया कि इस अवधि के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव कुमार कोयल एवं विश्व बंधु गुप्ता ने 38 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर कुल 61 फलों के नमूने लिए हैं। इन्हें प्रयोगशाला में भिजवाया गया है। अलवर शहर के अखेपुरा स्थित खैराती बाबा का चबूतरा क्षेत्र में 5 दिनों से एक महिला अनशन पर बैठी है। उनका कहना है कि जब तक पानी की उचित सप्लाई नहीं होती वे अनशन जारी रखेंगी। महिला ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत कराया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब उन्होंने आत्मदाह की चेतावनी दी है। उधर स्थानीय निवासियों में भी आक्रोश बना हुआ है। सुनीता और किरण देवी का कहना था कि पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए वे तरस रहे हैं। ऐसे में प्रशासन और जलदाय विभाग को वार्ड में जल्द से जल्द आपूर्ति सुधारनी होगी। ये हमारा 26 वार्ड, 20 वार्ड, 21 वार्ड है। हमको आज 5वां दिन है धरने पे बैठे हुए, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी नहीं आ रहा। वो सोच रहे बस बैठे हैं, बैठे रहने तो ना। हमारे पानी आया 3 महीने से, कहीं से भी पानी नहीं दे रहे अभी ना। इनके तो कानों में रुई लगा रखी है उन्होंने। तो कितने दिनों से पानी की समस्या है? 3-4 महीने हो गए हमको। 4 फरवरी से हमने कितने डोले हैं आपके देखा है सबने। फरवरी से हम डोल रहे हैं और अभी तक इन्होंने एक बूंद पानी नहीं आ रहा हमारे। बस आते हैं चले जाते हैं। उस दिन आए थे ये, वो तेली पड़े वालों ने पानी नहीं दिया, फिर बस चले गए खा खा के। तो धरने पे क्यों बैठे, किस बात को लेकर बैठे? पानी के लिए ही बैठे, और क्या करेंगे। पैसे भी तो प्यासे ही मर रहे हैं और मर जाएंगे जब इनको सुख हो जाएगा। हाँ भाई मर गए तो बढ़िया ही, पानी दे ही नहीं रहे तो क्या करेंगे। बेचारी लेडीज परेशान होगी खरीद के पानी। एक ड्रम 45 रुपए का पड़ता है, 600 रुपए का आ रहा है टैंकर।
20 रुपए का किराए का ड्राम लाती है, 25 रुपए का ड्राम भरता है। पैसे उगा उगा के तो पानी भर रहे हैं। एक ड्राम बताओ 45 रुपए का, वो शाम तक खत्म हो जाता है। रोज पैसे कहाँ से लाएंगी ये? तो कौन सी जगह आप धरने पे बैठे? ये हमारा खैराती बाबा का चबूतरा है, अकेपुरा मोहल्ला है। अलवर सीएमएचओ कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी ओम प्रकाश की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। यह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बुर्जा गांव का निवासी था। शनिवार को अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। सामान्य चिकित्सालय में चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है। हालांकि मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर देखो, मैं तो पड़ोसी हूँ, भांजा हम तो उसके, ठीक है। तो सर वो सुबह अचानक कैसे तबीयत खराब हो गई थी, हम सीधा हॉस्पिटल ले आए और यहाँ पे मृत घोषित हो गई। नाम क्या है इनका? ओम प्रकाश जी। उम्र क्या है? उम्र सर आधार कार्ड में वो 58 साल है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? बुर्जा के। क्या काम करते हैं सर? ये सीएमएचओ में सर। किस पद पे थे? 4th क्लास में, मेडिकल डिपार्टमेंट। अच्छा, तो किस तरह सूचना मिली थी आपको? सर जैसे बालक वालक चिल्लाए थे सर, इस तरह सूचना मिली थी सर। तबीयत खराब अचानक? हाँ सर। अचानक उसके बाद उनको कहाँ लेकर आए? सर इसके बच्चे जो काम पे चले गए थे। अलवर की शिवाजी पार्क पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी एवं 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गत 2 मार्च को एक महिला ने उसके साथ रेप एवं जान से मारने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। थानाधिकारी विनोद सामरिया के नेतृत्व में गठित टीम ने इनामी आरोपी प्रमोद शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। वह नीमराणा के दोसोद गांव का निवासी है। दिनांक 2/3/2025 को दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिस पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई। मुलजिम की तलाश की गई। नहीं मिलने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में आरोपी के खिलाफ इनाम घोषित किया गया। उसके बाद श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में ही पुलिस टीम गठित की गई, जिसको नीमराना से पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। अलवर के बीएल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने एक बार फिर अपना परचम लहराया है। बोर्ड की परीक्षाओं में 100% परिणाम देने पर विद्यालय परिसर में होनहार विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। साथ ही अच्छा रिजल्ट देने के लिए अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं का भी अभिनंदन हुआ। डायरेक्टर सुनील बिलखा ने बताया कि पिछले 31 वर्षों से बीएल पब्लिक स्कूल अलवर बेहतर रिजल्ट दे रहा है। इसके अलावा विद्यार्थियों का परिणाम प्रतिशत भी प्रति वर्ष बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कई बड़े स्कूल बच्चों को लुभाकर अपने संस्थान में ले जाते हैं, लेकिन उनका परीक्षा परिणाम काफी निचले स्तर तक चला जाता है। वजह यह है कि वहां पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं होता, जबकि बीएल पब्लिक स्कूल विद्यार्थियों को जमीनी स्तर पर तैयार करने पर जोर देता है। उधर इस दौरान डायरेक्टर सुमन बिलखा ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। बोर्ड रिजल्ट सारे आ चुके हैं, 5th, 8th, 10th, 12th सारे आ चुके हैं और बीएल पब्लिक स्कूल लास्ट 30 ईयर्स से रन हम लोग कर रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि रिजल्ट्स दिन प्रतिदिन बहुत 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 बेटर होते जा रहे हैं। पहले 100% मार्क्स आना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन आज हमारे अनेकों बच्चों के 100% मार्क्स आ रहे हैं, 99% मार्क्स आ रहे हैं। अभी हमारी जो बिटिया है नरू का बिटिया, उसने नव्या नरू का 96% मार्क्स उसने गेन किए हैं। और बहुत सारे बच्चे हैं, हिमांशी यादव 100 आउट ऑफ 100 हैं, विश और इसके अलावा हर्षिता है 100 आउट ऑफ 100 हैं, यशवंत हैं ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स में उसके 100 आउट ऑफ 100 हैं। तो अनेकों बच्चे हैं जो 100 में से 100 100 आउट ऑफ 100 उन्होंने गेन किए हैं। और सबसे अच्छी बात है 23 स्टूडेंट्स, हमारे एक बहुत कम स्ट्रेंथ के अंदर 23 स्टूडेंट्स हमने मोर देन 90% बच्चों ने गेन किया है। और 5th, 8th में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो ए ग्रेड से हमारे पास आउट हुए हैं। तो अगर हम एजुकेशन में जाते हैं तो मैं समझता हूँ आरबीएससी के अंदर बीएल पब्लिक स्कूल अपना एक अलग ही नाम रखता है, अपना एक अलग ही वर्चस्व रखता है। जैसा संस्कारों में अगर हम डिसिप्लिन में देखते थे, और इसके अलावा गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज़, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे 15 अगस्त हो, या और कोई एक्टिविटी हो, प्रशासन का कोई काम हो, वृक्षारोपण का कोई काम हो, हर फील्ड में बीएल पब्लिक स्कूल के बच्चे आगे रहते हैं। और अब आप देख ही रहे हैं रिजल्ट्स में भी बीएल पब्लिक स्कूल का कोई सानिध्य नहीं है। और आरबीएससी, मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि अब आरबीएससी और सीबीएसई 2 बोर्ड एजेंसियाँ हैं, और आरबीएससी अपने आप में मच बेटर है अब सीबीएसई से, क्योंकि हम वही बुक्स, वही सिलेबस, वही एनसीईआरटी सिलेबस हम लोग दे रहे हैं जो सीबीएसई देता है, और रिजल्ट्स उनसे मच बेटर दे रहे हैं।
पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाओं की ओर से 5वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम शुक्रवार को घोषित किए गए हैं। इसमें अलवर जिले में 98.13% विद्यार्थी पास हुए और जिलेवार 8वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं 5वीं बोर्ड परिणाम में ओसवाल पब्लिक स्कूल और ओसवाल गर्ल्स पब्लिक स्कूल ने 100% रिजल्ट की परंपरा कायम रखी है। यहाँ 5वीं बोर्ड के रिजल्ट में कुल 113 बच्चों में से 72 बच्चों ने ए ग्रेड और 35 बच्चों ने बी ग्रेड प्राप्त की है। इस उपलब्धि पर श्री ओसवाल जैन शिक्षण समिति के अध्यक्ष नरेश चंद्र जैन, उपाध्यक्ष राजेश जैन, सचिव राकेश बोहरा, उप सचिव संजय सचेती और कोषाध्यक्ष मनोज पालावत ने मेधावियों का स्वागत किया। साथ ही निदेशक विनोद कुमार शर्मा, ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य मोना दुबे और ओसवाल पब्लिक स्कूल प्राचार्य रेखा मिश्रा सहित स्टाफ ने हौसला बढ़ाया। सरिस्का टाइगर रिजर्व में इन दिनों लॉन्ग बिल्ड वल्चर यानी भारतीय गिद्ध की अच्छी साइटिंग हो रही है। एक समय गिद्ध लगभग खत्म होने के कगार पर थे। इसकी बड़ी वजह डाइक्लोफेनेक दवा भी थी। समय रहते सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाकर गिद्धों के संरक्षण की दिशा में कार्य किया है। सरिस्का के बेहतर प्राकृतिक वातावरण में इनकी संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। जिला एथलेटिक्स संघ की ओर से शनिवार को अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसमें 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के महिला पुरुषों की भागीदारी रही। यहां अनेक प्रकार की दौड़ सहित लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, हैमर थ्रो और डिस्कस थ्रो आदि इवेंट्स आयोजित किए गए। संघ के सचिव रामपाल सैनी ने बताया कि चयनित खिलाड़ी 18 और 19 जून को अजमेर में आयोजित होने वाले स्टेट टूर्नामेंट में प्रतिनिधित्व करेंगे। जिला सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के महिला और पुरुष भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 5000 मीटर, 10,000 मीटर और 20 किलोमीटर रेस वॉक का आयोजन हो रहा है और लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप और डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट, जेवलिन, हैमर थ्रो, ये इवेंट्स का आयोजन हो रहा है। इसमें हर इवेंट में जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं वो राज्य स्तर पर अलवर का प्रतिनिधित्व करेंगे। जो ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 18, 19 जून को अजमेर में आयोजित होगी और जो अपने इवेंट में स्टैंडर्ड क्वालिफाई करेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आया है, वो सारे अलवर का प्रतिनिधित्व करेंगे। अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से करौली कुंड के समीप स्थित गायत्री मंदिर में कन्या कौशल शिविर लगाया गया। इस दौरान गायत्री शक्तिपीठ से जुड़ी खंडवा उत्तर प्रदेश से आई महिलाएं यहां पहुंची। उनके द्वारा अलवर की बेटियों को प्रशिक्षित किया गया। यहां मौजूद आशा तिवारी और अक्षिता तिवारी ने बताया कि भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं, खान पान, सामाजिक मर्यादा और संस्कारों के बारे में बताया जा रहा है। मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार से अक्षिता तिवारी। आज हमारे यहाँ शक्तिपीठ पर कन्या कौशल का शिविर लगाया जा रहा है। मेनली इस शिविर का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि बेटियां जो आजकल गलत राह पर जा रही हैं और संस्कार छोड़ रही हैं, ये विवाहित स्त्रियों के लिए भी है जो अपना घर छोड़कर गलत लाइन पर चली जाती हैं, उनके लिए मेनली ये शिविर लगाया जा रहा है। क्या संदेश दिया जा रहा है? बेटियों को संदेश दिया जा रहा है कि आप जो भी कर रही हैं, आप आने वाली जो पीढ़ी है उनको संस्कारित करने वाली हैं, तो आप अपने आप को उसी तरीके से धारें। आज हमारे गायत्री मंदिर के अंदर कन्या कौशल शिविर लगाया जा रहा है। ये बेटियां हमारे खंडवा से आई हुई हैं, उत्तर प्रदेश से। तो ये बेटियां अपने कन्या कौशल के बेटियों को यहाँ पर शिक्षित करने के लिए आई है, बताने के लिए आई है किस प्रकार से बच्चियों को रहना चाहिए, किस प्रकार से इनकी वेशभूषा, खान पान होना चाहिए, किस प्रकार से हम फैशन भी करें लेकिन अपनी मर्यादा में रहकर कार्यक्रम करें। जो कुछ भी करें तो बेटियों को आगे भी बढ़ना है और मर्यादा में भी रहना है। तो यही ये बेटियां यहाँ पर आई हुई हैं बताने के लिए। गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में श्री श्याम नवयुवक मंडल विवेकानंद चौक ने छबील लगाई। इस दौरान लोगों को मीठा पानी और शरबत पिलाया गया। मंडल अध्यक्ष बॉबी नरूला ने बताया कि वर्ष 1606 में मुगल बादशाह जहांगीर ने ईर्ष्या के कारण गुरु अर्जुन देव सिंह को शहीद करवा दिया था। उन्हें इस तेज गर्मी में कई यातनाएं भी दी गई, लेकिन वे वाहे गुरु जी का शुक्रिया अदा करते रहे। गुरु अर्जुन देव की स्मृति में हर साल शहीदी दिवस मनाया जाता है।
सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव सच्ची धर्मनिरपेक्षता के पूरक और मानवता के रक्षक थे। अलवर के मोहल्ला ब्रह्मचारी स्थित खाटू श्याम मंदिर में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा जारी है। स्वामी कमलदास बापू ने शनिवार को तीसरे दिन गृहस्थ आश्रम सहित प्रहलाद चरित्र, ध्रुव और शिव चरित्र की कथा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि कलयुग में भागवत कथा सुने बिना किसी भी जीव को मोक्ष नहीं मिलता है। वहीं रविवार को भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण जन्म की कथा सुनाने के साथ ही भव्य झांकी प्रदर्शित की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अनंत भंडारी की अध्यक्षता में अलवर बार संघ के बार रूम में तंबाकू निषेध दिवस पर शिविर लगाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना और माल्यार्पण के साथ हुई। वहीं सचिव मोहनलाल सोनी ने इस मौके पर कहा कि धूम्रपान फेफड़ों एवं मुंह के कैंसर, हृदय रोग और दमा जैसी अनगिनत बीमारियों का कारण है। उन्होंने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है। साथ ही 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद बेचना और शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री भी प्रतिबंधित है। उधर प्राधिकरण अध्यक्ष अनंत भंडारी ने न्यायालय परिसर को तंबाकू निषेध परिसर घोषित किया। साथ ही चिकित्सक डॉक्टर कुश कुंदनानी ने नशे और धूम्रपान से नुकसान पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारी अनिल कौशिक और मीनाक्षी शर्मा, बार संघ उपाध्यक्ष विक्रम सिंह शेखावत, सचिव पंकज शर्मा के अलावा मनोज यादव, रेणु एवं ओम प्रकाश अग्रवाल आदि मौजूद रहे। विश्व धूम्रपान निषेध दिवस पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि धूम्रपान की प्रवृत्ति से व्यक्ति दूर रहे। नशा नाश की जड़ है, अतः नशे की प्रवृत्ति को निषेध किया जाए और नशे को रोका जाए। देखने में ये आया है कि न्यायालय परिसर में भी यहाँ वहाँ लोग बीड़ी सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए तंबाकू का सेवन करते हुए पाए गए हैं। तो श्रीमान अध्यक्ष महोदय अनंत भंडारी जी द्वारा जिला न्यायालय परिसर को तंबाकू निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है और तंबाकू निषेध के संबंध में जो अधिनियम बना हुआ है कि सार्वजनिक स्थल पर कोई भी धूम्रपान करता हुआ पाया जाएगा तो वो दंडनीय है। इसी तरह जो सार्वजनिक स्थान जिसमें अन्य स्कूल और दूसरे परिसर आते हैं, अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, तो ऐसी जगह पर धूम्रपान को निषेध किया गया है। विद्यालय के 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह से बीड़ी सिगरेट गुटखा बेचना निषेध किया गया है। तो इन सब प्रावधानों के बारे में लोगों को जागरूक किया गया है और न्यायालय परिसर में ही जो धूम्रपान कर रहे हैं ये तो अपने आप में बहुत ही खेदजनक और विचारणीय है। तो इस पर तुरंत अंकुश लगाने के लिए ये प्रभावी कदम। और वहीं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक्शन प्लान के तहत जिला न्यायालय परिसर स्थित लीगल एंड डिफेंस काउंसिल कार्यालय का निरीक्षण किया गया। यहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अनंत भंडारी जायजा लेने पहुंचे। इस निरीक्षण का उद्देश्य कामकाज की समीक्षा एवं यह सुनिश्चित करना था कि वंचितों को प्रभावी और समान कानूनी प्रतिनिधित्व मिल रहा है या नहीं। उन्होंने एलडीसी द्वारा पैरवी किए जा रहे मुकदमों के संबंध में विस्तृत जानकारी भी ली। साथ ही केस फाइलों और रिकॉर्ड्स का अवलोकन किया। इस दौरान सचिव मोहनलाल सोनी भी साथ रहे। वहीं डिप्टी चीफ मनोज यादव सहित अन्य लोगों ने अध्यक्ष का स्वागत किया। हार्टफुलनेस मेडिटेशन के हार्ट स्पॉट मुंडावर तहसील के पीलवा में 2 दिवसीय हार्टफुलनेस ध्यान सत्र का शुभारंभ 1 जून को होगा। एकात्म अभियान के तहत इन ध्यान सत्रों का आयोजन हो रहा है। 1 जून को सुबह 7 बजे पीलवा स्थित पटेल फार्म हाउस पर तनाव मुक्ति के साथ ध्यान, ब्राइटर माइंड और कृषि में अधिक आय की तकनीक विषय पर कार्यक्रम होंगे। इसी दिन शाम 6 बजे हार्टफुलनेस सफाई के साथ ध्यान और यौगिक क्रियाओं का दौर चलेगा। वहीं 2 जून को सुबह 7 बजे प्रार्थना के साथ ध्यान एवं मुद्राओं का कार्यक्रम है। राजर्षि कॉलेज में कार्यरत डॉक्टर ममता शर्मा की जूलॉजी प्रोफेसर के रूप में पदोन्नति की गई है। वे फिलहाल एसोसिएट प्रोफेसर पद पर कार्यरत थी। डॉक्टर शर्मा ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से पर्यावरण विषय विज्ञान में डॉक्टरेट और कृषि अनुसंधान परिषद से जैव प्रौद्योगिकी में पोस्ट डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। उनके पास कई अन्य उपाधियां और डिप्लोमा भी हैं। साथ ही 100 से अधिक शोध प्रकाशन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। साथ ही उन्होंने 31 अंतर्राष्ट्रीय शोध पुस्तकों का संपादन और लेखन किया है। राज्य सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें राजस्थान सरकार की ओर से जिला पुरस्कार सहित
हाल ही अलवर आइकॉन स्टेट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। साथ ही उन्होंने कई प्रमुख एजेंसियों के साथ प्रधान अन्वेषक के रूप में अनेक परियोजनाएं की हैं। डॉक्टर ममता शर्मा जैव खेती की प्रभावशीलता, एकीकृत कीट प्रबंधन और अभिनव जैविक नियंत्रण सहित हानिकारक कीटनाशकों से निपटने को लेकर निरंतर जागरूकता फैला रही हैं। अलवर में किशन कुंड पर्यावरण समिति द्वारा कई दिनों से यहां साफ सफाई एवं मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। इंजीनियर राजदीप शर्मा के नेतृत्व में यह सिलसिला जारी है। इस दौरान बिशन कालरा एवं अन्य समिति सदस्यों द्वारा श्रमदान किया जा रहा है। इससे आगामी बारिश में किशन कुंड जलाशय में पानी इकट्ठा हो सकेगा। इन दिनों मौसम के मिजाज बदल रहे हैं और बारिश भी हो रही है। इसके बावजूद ट्रांसपोर्ट नगर प्रीत विहार का नाला साफ नहीं करवाया जा रहा। इस हाउसिंग बोर्ड विकास समिति के अध्यक्ष महेंद्र शर्मा के अनुसार अलवर शहर का सबसे बड़ा नाला ट्रांसपोर्ट नगर में होकर निकलता है, लेकिन इसकी सफाई नहीं होने के कारण भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। नाले की मुख्य दीवार टूटी होने की वजह से गंदा पानी घरों में भी घुस जाता है। वहीं पिछली बार हुई आंशिक सफाई के बाद कचरा तक नहीं उठाया गया। साथ ही सफाई के नाम पर खाना पूर्ति की जाती है। नगर निगम के अलावा राजस्थान आवासन मंडल के अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो मीडिया का आभार व्यक्त करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि हमारी एक ये पटरी पार की जो सबसे पिछड़ी हुई कॉलोनी है, इसमें आप पधारे और हमारी समस्या सुनने के लिए आप यहाँ हमसे वार्ता करने के लिए आए। मैं बता दूं, ये नाला शायद अलवर का सबसे पुराना नाला है और इसमें पूरे अलवर का पानी गंदा इसमें आता है। एक साइड तो इसमें से पक्की कर दी, दूसरी साइड अब भी पूरी टूटी पड़ी है, जिससे ये जब ओवरफ्लो होता है या पानी बरसात का आता है तो ओवरफ्लो ऊपर से निकल करके और बस्ती के अंदर जहां हमारी ये कॉलोनी बसी हुई है उनके घरों में भी ये गंदा पानी चला जाता है। पिछली साल हमने निवेदन किया था और कम से कम 1 महीने तक लगातार हम संपर्क में रहे, तब जा कर के इसमें एक जेसीबी को उन्होंने उतारा था। उस जेसीबी का जो मलबा था, आप देख रहे हैं वो मलबा सामने पड़ा हुआ है, वो मलबा तक एक साइड का तो हटा लिया और एक साइड का नहीं हटाया। दूसरी साइड में जो ज़रूरी थी वो दीवार तो अब तक भी नहीं बनाई, जिसमें होकर के पानी हमारे मकानों में जाता है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि साहब इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, इसकी दोनों तरफ की दीवार भी बनवाई जाए और इसकी सफाई बहुत आवश्यक है। इसमें मच्छर पल रहे हैं और आप ये देखिए कि जहरीले जानवर इसमें से बाहर निकल करके हमारे घरों में घुस जाते हैं। सर, बारिश का मौसम है, बारिश शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक सफाई नहीं हुई है, नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है। आपको लगता है कि अगर समय रहते इसकी सफाई नहीं की तो बारिश के मौसम में विकट समस्या पैदा हो जाएगी साहब, विकट समस्या बरसात के टाइम में विकट समस्या हो जाएगी। हमारे घरों में पानी जाता है, पहले भी हमने दिखाया है, एक्शन साहब को भी दिखाया है, उपासन आयुक्त जी को भी दिखाया है और पता नहीं हाउसिंग बोर्ड का तो हो ही क्या गया साहब। हाउसिंग बोर्ड से तो हम जितने बार भी मिले केवल हमें आश्वासन मिला है, उसके बाद हमारा धरातल पर कोई भी कार्य नहीं किया गया है। हमने कई बार उनको निवेदन कर दिया कि बरसात का मौसम आ रहा है और बरसात के मौसम में यहाँ विकट स्थिति हो जाएगी और ये गंदा जो पानी है उसके साथ साथ ये जो गंदगी पुरानी पड़ी हुई है ये भी उसके साथ साथ हमारे घरों में जाएगी। राजस्थान पेंशनर समाज की अलवर इकाई द्वारा धार्मिक भ्रमण यात्रा की जा रही है। इस दौरान श्रद्धालु द्वारकाधीश में आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में भाग लेंगे। इसका आयोजन 2 से 8 जून तक मुकेश चौहान और सुरेश भारद्वाज पाड़ा द्वारा किया जा रहा है। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ।
स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिवनरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगीड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, IIT का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, CCTV कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है।
डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। त्याग और सहयोग की भावना हो तो जटिल से जटिल समस्या भी हल हो सकती है। पीला ढाबा में यही मिसाल सामने आई है। यहाँ रास्ता खोलो अभियान प्रशासन, गांव के संग और कोर्ट में दायर वाद के बाद भी निर्णय नहीं हो पाया था। बढ़ती कटुता को समाप्त करने और भाईचारा बनाए रखने के लिए सरपंच की पहल पर पंच पटेल जुटे और आपसी समझौते से रास्ते के विवाद का निपटारा कर दिया। इससे अब सभी ग्रामवासी खुश हैं। यहाँ खातेदारी के खेतों से रास्ते का विवाद वर्षों से चल रहा था। ऐसे में सरपंच सुनीता यादव के प्रयास से बैठक हुई और समझौते के बाद मौके पर JCB चलाकर खेतों के मध्य से रास्ता बना दिया गया है। समाज सेवी राजेश यादव ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। इस मौके पर जितेंद्र यादव, भागचंद यादव, रामकरण मास्टर, छोटेलाल यादव, राम अवतार और हरकी आदि मौजूद रहे। ये गांव पीला ढाबा में ये रास्ता का विवाद चल रहा था वर्षों से। हमारे पंच पटेल जो समाज के वो इकट्ठा हुए और जो सरपंच है ग्राम पंचायत डाकपुरी के, उन्होंने इसमें प्रयास किया और प्रयास सफल रहा और ये रास्ता राजी खुशी दोनों पक्षों को बैठाकर और हनुमान मंदिर से हल्दीना सीमा की ओर निकास दिया गया है। त्याग और सहयोग की भावना हो तो कठिन से कठिन और जटिल से जटिल काम भी आपसी समझाइश और सूझबूझ से संपन्न हो सकता है और यही कर दिखाया
पीला ढाबा के लोगों ने, जहां वर्षों से यह मामला कोर्ट में चल रहा था और आपसी समझौते जिसमें सरपंच का विशेष सहयोग रहा और रास्ता जो खेतों को जाता है वह निकाल लिया और अब सभी लोगों में प्यार, प्रेम, खुशी और उमंग की लहर है और गांव में भी शांति व्यवस्था का माहौल है। मैं अवधेश सिंह। मालाखेड़ा क्षेत्र में स्टेट हाईवे 44 पर गिराऊ विद्युत पोल की आखिरकार सुध ले ली गई। इसे लेकर समाचार भी प्रसारित किया गया था। निगम के अधिकारियों ने इस पर संज्ञान लिया और मौके पर लाइनमैन एवं उपकरण भेज दिए। 2 दिन पहले इस क्षेत्र में तेज आंधी आई थी। इसके बाद निर्भयपुरा के समीप इस विद्युत पोल को दुरुस्त करवा दिया गया है। साथ ही क्षेत्रीय निवासी मनोज कुमार शर्मा, अमर सिंह और भरत कुमार आदि ने आभार जताया है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कई दर्जन गांवों में हुई बारिश से किसानों में खुशी की लहर है। साथ ही खरीफ फसल की बुआई शुरू कर दी गई है। धर्मपुरा, कालीखोल, परसाकाबास, चांद पहाड़ी, सियाकाबास, सारंगपुर और निर्भयपुरा सहित पूरे क्षेत्र में यह दृश्य दिखाई दे रहे हैं। प्रमुख रूप से ज्वार, बाजरा, कपास सहित प्रमुख दलहन और तिलहन की बुआई शुरू कर दी गई है। एक किसान ने बताया कि इसी प्रकार बारिश होती रही तो पैदावार भी बढ़िया होगी। मई के महीने में अच्छी बारिश होने से ये 5-7 गाँव है धर्मपुरा तक, इधर को घाटतला, सारंगपुरा, कुशलपुरा, जब गाँव में बारिश होने के लोग लगे पड़े। अच्छी बारिश हुई तो पैदावार अच्छी होगी, किसान को लाभ होगा। और जहाँ तक किसान की बात है, किसान अपने खेत में भी इस टाइम बड़ी मेहनत से और लगन से लगा पड़ा है और बाजरे की बुआई हमारे यहाँ अधिकतर चल रही है सब। हाँ, अब के साल समय से पहले बारिश होने से लोग बाग जल्दी बो रहे हैं, खेतों को बाजरा की बुआई कर रहे हैं। किसी ज्वार बो रहा है, जैसी जैसी वो बो रहा है। किसान तो खुश है सब बारिश से। आगे देखो मालिक क्या करता है, अगर टाइम टाइम बारिश बरसती रही तो अब क्या किसान को पैदा की राहत मिलेगी और जल स्तर जो नीचे है उसकी भी राहत मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर पृथ्वीपुरा औषधालय में बैठक का आयोजन किया गया। यह दिवस 21 जून को मनेगा। बैठक की अध्यक्षता आयुर्वेद चिकित्सक मुकेश प्रजापत ने की। वहीं पूर्व सरपंच इंद्रमल मीणा ने योग के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में पंचायत प्रशासक तुलसीदास नावलिया, पंचायत समिति सदस्य छोटेलाल यादव, पूर्व पंच टीकमचंद बैरवा, भगवान टेलर, महेंद्र रैबारी और कैलाश चंद सैनी आदि मौजूद रहे। प्रशिक्षक मनोज शर्मा एवं वचना मीणा ने उपस्थित नागरिकों को योगाभ्यास करवाया। उमरैन पंचायत समिति के पलखड़ी ग्राम पंचायत में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों के साथ सीधा संवाद किया गया। यहाँ नई योजनाओं की जानकारी भी दी गई। साथ ही किसानों की आय दुगनी करने के उपाय बताए गए। इसके अलावा खरीफ की फसल और इसके रोग नियंत्रण को लेकर टिप्स भी दिए गए। वहीं कृषि विभाग एवं पशुपालन विभाग के कार्मिक भी किसानों को पशुपालन एवं खेती के बारे में जागरूक कर रहे हैं। सिलीसेड क्षेत्र से अलवर शहर में पानी ले जाने की योजना के विरोध में सिलीसेड तिराहे पर धरना जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि 35 बोरिंग यदि लगी तो क्षेत्र का भूजल स्तर नीचे गिर जाएगा। ऐसे में खेती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सिलीसेड क्षेत्र में जो अलवर शहर के लिए पानी पहुंचाने के लिए यहाँ बोर लगाई जाने वाली थी, उसको लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखने को मिला है, जिसको लेकर सिलीसेड तिराहे पर दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा, जहां आसपास क्षेत्र के बड़ी संख्या में यहां ग्रामीण एकत्रित रहे। और ग्रामीणों का कहना है कि सिलीसेड झील क्षेत्र से हम किसी भी तरह बोर नहीं लगने देंगे और अलवर शहर के लिए पानी नहीं ले जाने देंगे। इसके लिए आज भी आंदोलन जारी है और धरना प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं। पांडुपोल जाने वाले दर्शनार्थियों को शनिवार को बाइक से भी प्रवेश दिया गया। ऐसे में उनमें खुशी नजर आई। गौरतलब है कि यहाँ पांडुपोल हनुमान जी मंदिर में दर्शन करने बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं, लेकिन बाइक से जाने पर सरिस्का, सदर गेट, टहला गेट और सिलीबेरी गेट पर रोक लगा दी गई थी। रणथंभौर में बाघ द्वारा बच्चे को उठाकर ले जाने की घटना के बाद ऐसा किया गया था, लेकिन लगातार मांग के बाद यह प्रतिबंध हटाया जा चुका है। सरिस्का बाग परियोजना में स्थित पांडुपोल हनुमान मंदिर तक दर्शनार्थियों को बाइकों से जाने पर रोक लगा दी गई थी, जहां आज शनिवार से रोक प्रतिबंध पूरी तरह हट गया है। और हम बता दें कि आज जो श्रद्धालु है वो बाइकों से जा रहे हैं, जहां सरिस्का जो सदर गेट है, टहला गेट है और सिलीबेरी गेट से पांडुपोल जाने के लिए अब बाइकों पर दर्शनार्थी जा रहे हैं, जिसमें रणथंभौर में हुई बाघ द्वारा बच्चे को उठा ले जाने की घटना और वहीं क्षेत्रीय वन अधिकारी को बाघ द्वारा
जो शिकार होने की घटना के बाद वन विभाग द्वारा एहतियात बरतते हुए रोक लगा दी गई थी। आज शनिवार को रोक पूरी तरह हट गई है और जो बाइक सवार है, जो श्रद्धालु है, वो पांडपोल दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें काफ़ी खासा उत्साह है और दर्शन कर मन्नतें मांग रहे हैं। उधर शनिवार को यहां बजरंग बली महाराज के जयकारे गूंजते रहे। भक्त गोविंद जोशी ने बताया कि 1 महीने के बाद तीनों गेटों से प्रतिबंध हटा दिया गया है। ऐसे में यहां पृथ्वीपुरा, बालेटा, पूनखर, खेडली और मालाखेड़ा आदि से बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। इसके अलावा भंडारों और सुंदरकांड पाठ का दौर चला। पांडुपोल मंदिर में पंडित चेतन शर्मा द्वारा मिठाई भी वितरित की गई। इस मौके पर मुरारी लाल, सतीश शर्मा, विमल, जयमन, रोहित शर्मा आदि की मौजूदगी रही। आज हमारे यहाँ पर हम पांडुपोल मंदिर के लिए मोटरसाइकिल वाहन जो रोक लगा रखी है 1 महीने से, उसको खोल दिया गया है। उसके लिए हम हमारे जो प्रशासन है, जो फॉरेस्ट के विभाग के जो भी अफसर हैं, उनका हम धन्यवाद करते हैं। मंत्री जी महोदय का धन्यवाद करते हैं। रामगढ़ के कुंज का चौक बाजार स्थित भगवान श्री राधा गोविंद मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है। इस उपलक्ष्य में कलश यात्रा और शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। वहीं देवी देवताओं की मूर्ति बग्घी में सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकली। शोभा यात्रा के साथ प्रहरी के रूप में घोड़ी पर रिंकू रामगढ़िया और गजेंद्र शर्मा आगे चल रहे थे। वहीं थाना प्रभारी विजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में सुरक्षा इंतजाम रहे। प्रभु की मूर्ति मंदिर में विराजमान हुई एवं विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस दौरान हरिकिशन पारिक, अनिल कुमार जैन, जवाहरलाल तनेजा, रिंकू, गजेंद्र शर्मा, ब्रह्ममुनि महाराज और चमन सैनी आदि मौजूद रहे। 10वीं कक्षा के परिणामों में खैरथल के सेठ गोपालदास मेमोरियल पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। कनिष्क ने 97, गगन डाटा ने 96, हर्षित जांगीर ने 94.5, अंकित सैनी ने 93 और दीपांशु ने 92% अंक हासिल किए हैं। इन सभी का एक समारोह में सम्मान किया गया। साथ ही इनके परिजनों का भी अभिनंदन हुआ। स्कूल के निदेशक मितेश कुमार और प्राचार्य पुष्कर आचार्य ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए भविष्य में सफलता के टिप्स दिए। इस दौरान ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते हुए सफलता का जश्न मनाया गया। कार्यक्रम की संचालक मंजीत कौर ने आभार प्रकट किया। देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में खैरथल कलेक्ट्रेट के सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रारंभ में जिला कलेक्टर द्वारा उनकी प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किए गए। साथ ही महिला सशक्तिकरण, महिला शिक्षा एवं उन्हें अधिकार दिलाने में दिए गए योगदान को याद किया गया। इसके अलावा मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान की गई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर किशोर कुमार सहित अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अरविंद गेट एवं नगर परिषद आयुक्त मुकेश शर्मा आदि मौजूद रहे। आज देवी अहिल्याबाई होलकर का 300वां जन्मदिन था और उसी के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश किया था कि सारे जिला मुख्यालयों पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। उसी के उपलक्ष्य में आज देवी अहिल्याबाई होलकर को याद करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम हमारे यहाँ पर रखा गया। उसमें देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा जो महिलाओं की जागृति के प्रति और उनके लिए जो उनके द्वारा बहुत अच्छे कार्य किए गए, उनको याद किया गया। उन्होंने काफ़ी लगभग बताया गया कि 130 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया था और महिला की शिक्षा के क्षेत्र में विधवा महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए उनके अथक प्रयासों के लिए देवी अहिल्याबाई को जाना जाता है और उन्हीं को याद करने के लिए उन्हीं की आज 300वीं जयंती हमारे मनाई। खैरथल में नगर परिषद अधिकारियों की लापरवाही की वजह से गौ सेवकों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। वे एक मृत गाय को दफनाने के लिए 6 घंटे तक जेसीबी का इंतजार करते रहे, लेकिन जेसीबी नहीं पहुंचने पर मजदूरों को बुलाना पड़ा। गौ सेवक राकेश शर्मा ने बताया कि परिषद क्षेत्र के ठेकड़ा गांव में यह गाय घायल अवस्था में तड़प रही थी। इसके बाद पशु चिकित्सक से उपचार कराया गया, लेकिन शुक्रवार सुबह गाय ने प्राण त्याग दिए। शर्मा ने बताया कि गाय को दफनाने के लिए जेसीबी का अनुरोध करने पर भी नगर परिषद ने कोई कदम नहीं उठाया। ऐसे में मृत गाय को आवारा श्वानों से बचाए रखने के लिए गौ सेवक घंटों तक रखवाली करते रहे। भिवाड़ी पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भंडा फोड़कर 4 आरोपियों को पकड़ा है। इनमें आकाश, विकास, निखिल और विक्की शामिल हैं। उनके कब्जे से 8 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। ये शातिर मोटरसाइकिलों के पुर्जे अलग अलग कर कबाड़ियों और मिस्त्रियों को बेचते थे। साथ ही चोरी की मोटरसाइकिलें भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में बंद पड़ी एक कंपनी में छिपा कर रखते थे। भिवाड़ी में मोटरसाइकिल चोरी की बढ़ती वारदातों को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर
श्रीमान शिव साहब भिवाड़ी के सुपरविजन में 2 टीमों का गठन किया गया, जिसका एक टीम का नेतृत्व श्री नरेश जी एसआई भिवाड़ी मोड़, मैं टीम और एक टीम हमारी, दोनों टीमें मोटरसाइकिल चोरों के वारदातों का खुलासा करने के लिए इन्होंने अपने मुखबिर और भागदौड़ से हमने एक कामयाबी हासिल की है। 4 मुलजिम हमने गिरफ्तार किए हैं, इनसे 8 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। इनसे जब पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि चारों एक साथ चाहे मोटरसाइकिल कोई भी चोरी कर लाओ, इन्होंने एक बंद फैक्ट्री भिवाड़ी में उसको एक अपना पार्किंग स्टैंड बना रखा था। जो भी मोटरसाइकिल चोरी करके ले जाते थे उस फैक्ट्री में खड़ी कर देते थे और वहाँ से फिर ये आपस में वहीं से सौदेबाजी करते थे। ये मोटरसाइकिल जो चोरी की लाते थे उसका सामान निकाल करके कबाड़ी को बेचते थे और मोटरसाइकिल मिस्त्रियों को भी, जो मोटरसाइकिल ठीक करते हैं, उनको भी ये सामान वहाँ से बेचते रहते थे। तो आरोपी हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं, इनका प्रोफाइल क्या है? ये आरोपी हैं, स्थानीय हैं, अपने मिलकपुर के हैं और स्थानीय हैं चारों के चारों। क्या इनका नाम है? और अगर हम इनकी एजुकेशन प्रोफाइल की बात करें तो क्या इनकी एजुकेशन है, क्या इनका प्रोफाइल है, बैकग्राउंड क्या है? ये क्या है कि ये 4 मुलजिम है। एक तो आकाश पुत्र ओम प्रकाश, ये भिवाड़ी का रहने वाला है। दूसरा विकास पुत्र राम किशन, ये भी भिवाड़ी का रहने वाला है। तीसरा राम बच्चन सिंह, निखिल पुत्र राम बच्चन सिंह, ये बिहार का रहने वाला है। और मुलजिम विक्की पुत्र निर्मल, ये जिवाणा का रहने वाला है। खुशखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत धीरियावास रोड पर एक फार्म हाउस पर अज्ञात बदमाशों ने धावा बोल दिया। इन शातिरों ने यहां 2 कर्मचारियों सहित फार्म हाउस मालिक शीशराम यादव और उनके पुत्र से मारपीट की। साथ ही उन्हें बंधक बनाकर सोलर पैनल की बैटरियां, कॉपर वायर और अन्य सामान चुरा लिया। पूरी घटना फार्म हाउस पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। पीड़ितों ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्रदान की। साथ ही पुलिस करीब 1.5 घंटे बाद फार्म हाउस पहुंच पाई। मेरा फार्म हाउस है मधुपुर धीरियास रोड पर, ये मैंने खरीद रखा है। इसमें 2 कर्मचारी मैंने लगा रखे हैं, दीपक सन ऑफ शीशराम सन ऑफ गंगा साय। आज रात्रि करीब रात को 2:30 बजे करीब ये दीपक लड़का बगैर कपड़े के अचानक मेरे घर पे जाके गेट खटखटाया। मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि लड़का है। मैंने उससे कहा क्या हुआ, तो घबराया हुआ था। बोला बाबूजी फार्म हाउस पे 8-10 आदमियों ने हमला कर दिया और वहाँ से वो बैटरी और सब कुछ सामान चोरी करके ले गए। मैं वहाँ से तुरंत भाग कर आया तो मैंने देखा कि सारी तार वार उन्होंने काट रखे थे बिजली के और बैटरियाँ इधर उधर पड़ी थी। कुछ बैटरियाँ और कुछ केबल और कॉपर वायर वगैरह गायब थे। उसी समय इन लड़के के एक दवाई मैं लेके आया घर से, उनको दर्द हो रहा था, पेन लटपट दिए, फिर मैंने उनको दवाई दी। उसी समय पुलिस की गाड़ी आ गई। मेरी गाड़ी रोड पे खड़ी थी, मैंने देखा पुलिस की गाड़ी आएगी, मैंने भाग कर रोड पे गया, उनको आवाज़ दी, लेकिन पुलिस की गाड़ी नहीं रुकी। उसके बाद मैंने 100 नंबर पे कॉल करना चाहा, 4-5 पर लगाया, कॉल नहीं लगी। फिर मैंने हनुमान साई SHO खुशखड़ा को फ़ोन किया, उन्होंने तुरंत फ़ोन उठाया और गाड़ी भेजने के लिए आश्वासन दिया। बोला मैं छुट्टी पर हूँ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माचरोली में एक कार्यक्रम में प्राचार्य पद पर पदोन्नत किशोर कुमार का अभिनंदन हुआ। शिक्षक संघ रेस्टा सहित संस्था प्रधान और विद्यालय स्टाफ ने उनका स्वागत किया। प्रदेश प्रवक्ता राजीव चौधरी ने बताया कि हाल ही शिक्षकों के विभिन्न संवर्गों के कार्मिकों की पदोन्नति की गई है। इस अवसर पर राजेश योगी, डालू राम, चुन्नीलाल यादव, पतराम और राम कुमार आदि उपस्थित रहे। प्रिंसिपल के पद पर पदस्थापित श्रीमान किशोर जी, जिनका अभी हाल ही में प्रिंसिपल पद पर DPC हुई है, उन्होंने आज कार्य ग्रहण किया है। इनको शाला परिवार की तरफ से और नोडल के सभी विद्यालयों की तरफ से और शिक्षक संघ रेस्टा की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और इनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। ये आगे भी निरंतर ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहे और अपने सभी शाला परिवार और नोडल क्षेत्र के सभी सदस्यों को साथ लेकर चलते रहे। ज्वेलर से जेवर खरीदने और पेमेंट के नाम पर झांसा देकर करीब 1.5 लाख की ठगी करने वाले आरोपी को शिवाजी पार्क पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी सुनील बाबानी ने फर्जी पेमेंट स्क्रीनशॉट दिखाकर ठगी की थी। वह नई दिल्ली का निवासी है और वर्तमान में जयपुर के मुरलीपुरा में रह रहा है। उसके पास से कई गहने भी बरामद हुए हैं। एक सुरेंद्र सोनी, ओम प्रकाश सोनी, निवासी शिवाजी पार्क में मुकदमा दर्ज कराया था कि भाई अज्ञात मुलजिम मेरी दुकान से सोने के आभूषण ले गए और ऑनलाइन झूठा मैसेज दिखाकर ठगी करके 1,54,000 रुपये का सामान ले गए, सोने के आभूषण, जिनको पुलिस टीम
गठित कर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और थानाधिकारी महोदय ने पुलिस टीम के द्वारा आरोपियों की मोबाइल से लोकेशन ली और लोकेशन के आधार पर जयपुर से दस्तयाब किया गया। आरोपी है सुनील बवानी पुत्र घनश्याम दास बवानी, जाति सिंधी, निवासी WZ 43 थर्ड फ्लोर दयाल सर रोड, पुलिस थाना बिंदापुर, उत्तम नगर ब्लॉक C, नई दिल्ली। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। मॉक ड्रिल के चलते गूंजे सायरन और तमाम महक में हुए अलर्ट। कला कॉलेज में ड्रोन हमले की सूचना मिलने पर किया अभ्यास। नर्सिंग कॉलेज प्रशासन की लापरवाही के चलते सभी विद्यार्थी हुए फेल। प्रैक्टिकल में 50 के बजाय 25 समझकर भेजे अंक। आइसक्रीम नहीं देने पर बदमाशों ने दुकानदार की कार की क्षतिग्रस्त। वहीं खेड़ली पिछनौत में हमला कर 3 को किया घायल। और राष्ट्र सेविकाओं ने पथ संचलन के जरिए एकता और शौर्य का दिया संदेश। मालवीय नगर आदर्श विद्या मंदिर से हुआ आयोजन। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।